हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी सफलता से वर्षों बाद ठीक से सुना रहा है, ठीक से सुना रहा है मित्रों। जी आप ठीक सुन रहे हैं। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, एक आम नागरिक बोल रहा हूं, आपके बीच हूं। और कल जो प्रधानमंत्री ने सरेआम मन से कहा उसे पूरे देश ने सुना, पूरे विश्व ने सुना कि किस तरह विश्व गुरु मंच से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे थे। और इस बात को लेके अब प्रधानमंत्री पे नहीं, इस देश की जनता पर हंस सकते हैं कि उसने कैसे प्रधानमंत्री को चुना है, जो 2 लाइन बिना टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से नहीं बोल सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत में शुरू किया गया था, लगभग 100 करोड़ की लागत से। और 7 वर्ष बाद ये अभियान आज इस जगह पर पहुंच चुका है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बन चुका है। कुछ ही दिन पहले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपनी मुलाकात के बारे में लोगों को बताया। और उन्होंने कहा कि जब उनसे अमित शाह की बात हुई तो अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की मति मार रखी है। उस समय लोगों को पता नहीं चला होगा, लेकिन कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उससे सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की मति मार रखी है। तभी तो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कह रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री की लोगों ने मति मार रखी है, 2 लाइन वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से नहीं बोल सकते हैं, तो फिर पूरे विश्व में जग हंसाई के लिए हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो ईमानदारी से देश को आगे ले जा सके, देश को नई ऊंचाइयां दे सके, देश आसमान को छू सके। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा में न बांटे, सही मायने में सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चल सके। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से अपनी बात कह सके। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसे देश सेवा के लिए अपनी पत्नी का त्याग नहीं करना पड़े। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो ये न कहे कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल देंगे। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसकी यारी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी से नहीं हो। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो जुमलेबाजी न करता हो। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो लोगों को खाते में 15 लाख आने के झूठे सपने न दिखाता हो। और प्रधानमंत्री इन मानकों पे प्रधानमंत्री मोदी कहीं से नहीं ठहरते। वो ठहरते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने में। वो ठहरते हैं खुद को
ओबीसी प्रधानमंत्री बताने में, वो ठहरते हैं खुद को एक बर्तन मांजने वाली का बेटा बताने में। लेकिन उनके शासनकाल में कितने घरों में चूल्हा चौका बुझ गए, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। मुफ्त में तो गैस सिलेंडर बांट दिए, लेकिन गैस भराने की कीमत 1000 रुपए कर दी और लोग वो गैस सिलेंडर कचरे में फेंक रहे हैं। मित्रों, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तारीखों की घोषणा कर दी गई है और चुनाव आयोग ने प्रचार पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है, जो कि बिल्कुल सही है। कोरोना की ऐसी महामारी में नेताओं का भीड़ को संबोधित करना मौत को आमंत्रण देना है, जिसका जोखिम नहीं लिया जा सकता। हमने पिछले साल देखा कि किस तरह मौत का तांडव हुआ है, और ये मौका है कि विपक्षी दल जनता के बीच घर घर जाकर अपनी बात कह सके, गवर्नमेंट की नाकामियों को समझा सके। उनके पास क्या योजनाएं हैं जिससे वो सरकार में आने पे लोगों का भला कर सकेंगे, और ये एक सही मौका है और इस मौके का विपक्षी दल लाभ उठाए, गवर्नमेंट के काले कारनामों की पोल खोले। मित्रों, उम्मीद करता हूं आपने मेरी बात को सुना होगा। इसी के साथ ये देश बचाओ अभियान की कड़ी समाप्त होती है। जय हिंद दोस्तों।